एक बार की बात है, एक किसान था जिसे खेती करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखी जहां से उसे पता चला कि एफर्ट और हसल कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। उसने कुछ दिन में ही ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी और फिर वो जोश से भरा हुआ अपने खेत में गया कि वो बहुत मेहनत करके अच्छी फसल उगाएगा। उसने अपने खेत में सिर्फ एक ही टाइप की फसल लगाई ताकि वो जल्दी ग्रो होकर जल्दी रिटर्न दे। लेकिन किसान का ये तरीका काम नहीं आया, इसलिए उसने अपनी फसल को 2 टाइम पानी देना शुरू किया ताकि वो जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए। लेकिन ज्यादा पानी देने से उसकी फसल डूब गई। थक हार कर किसान को ये समझ आया कि वो चाहे कितनी ही ज्यादा मेहनत कर ले, वो नेचर के रूल्स को तोड़कर उनसे आगे नहीं निकल सकता है। हम ह्यूमंस ने चाहे कितने ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स किए हैं, लेकिन फिर भी बड़े स्केल पे बात करें तो हम नेचर पे ही डिपेंडेंट हैं। ह्यूमन एफर्ट्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि ह्यूमंस नेचर के रूल्स को नहीं तोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पौधे को तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक हम उसे एक नेचुरल एनवायरनमेंट ना दे दें। ताओ ते चिंग के राइटर लाओ ज़ू ने कहा था कि ये दुनिया अपने हिसाब से चलती है और इसे हमारे इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। लाओ ज़ू ने कहा था, व्हेन यू अराइव एट नॉन एक्शन नथिंग विल बी लेफ्ट अनडन। ये आइडिया हमें ताओइज्म के वू वी कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है। अगर जनरल वे में कहा जाए तो वू वी की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। कुछ लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं नॉन एक्शन या डूइंग नथिंग से, तो कुछ लोग इसे कहते हैं एक्शनलेस एक्शन या एफर्टलेस एक्शन। ताओइज्म हमें सिखाता है कि हमें लाइफ के नेचुरल पाथ को फॉलो करना चाहिए। ऐसा समझिए कि आप एक नदी में अपनी नाव में बैठे हुए हैं। अब आप वहीं जाएंगे जहां पानी आपको लेकर जाएगा, और यही है एफर्टलेस एक्शन। वू वी का ये कॉन्सेप्ट कई तरीकों से हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। ये एंशिएंट चाइनीज विजडम हमें पैसिव और इग्नोरेंट नहीं बनाती है, बल्कि ये हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है, जिससे हमें लाइफ में बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें। जो सबसे क्लोज इंटरप्रिटेशन होगा वू वी का, वो होगा कि हमें अपने एक्शंस को नेचर के साथ अलाइन करना चाहिए। हमें अपने एक्शंस को फोर्स नहीं करना चाहिए और तभी एक्ट करना चाहिए जब एक्ट करना हमारे लिए सूटेबल हो, हमारे फेवर में हो। लाओ ज़ू ने कहा था कि जब किसी काम को करने में हम फोर्स यूज करते हैं, तब हमें उस काम में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फोर्स का मतलब यहाँ पर अपनी ताकत का यूज करने से नहीं है। फोर्स का मतलब यहाँ पर है नेचर के अगेंस्ट जाकर काम करने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत कम बोलते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम चुप ही बैठे रहते हो और लोगों से ठीक तरह से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए ऐसे प्रोफेशन को चूज करना प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी जहाँ पर ज्यादा बोलने की जरूरत होती है और लोगों को कन्विंस करना होता है, जैसे कि लॉयर। नेचर का अपना एक अलग पाथ होता है। ये पाथ भले ही हमें अपने सामने ना दिखे, लेकिन ये पर्दे के पीछे से ही अपना काम करता रहता है। ये ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस के कोर में छुपा होता है और कंटिन्यूअली हमारी लाइफ को क्रिएट करता रहता है। इसे ही ताओइस्ट ने कहा है 10,000 थिंग्स, एवरीथिंग अंडर एंड बियॉन्ड। लास्ट 100 ईयर्स में जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे ह्यूमंस अपने कॉन्शियस एफर्ट्स को सबसे ऊपर रखने लग गए हैं। हम एफर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे हैं और हम तरीके ढूंढने लगे हैं कि हम खुद को कैसे बिजी रख सकें, कैसे एफर्ट्स लगाते रहें। लेकिन एफर्ट्स लगाना अलग बात है और इंटेलिजेंटली एफर्ट्स लगाना अलग। ये बात सच है कि कुछ काम को करने के लिए हमें फोर्स यूज करना पड़ता है, लेकिन कई कामों में हमें ऐसा नहीं करना होता। अगर हम फोर्स का यूज कर रहे हैं तो मतलब हम नेचर के रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, जिससे हमें अगर प्रेजेंट टाइम में नहीं तो फ्यूचर में तो प्रॉब्लम जरूर होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नेचर के साथ फ्लो करेंगे तो हमें फोर्स का यूज नहीं करना पड़ेगा, इंटरवीन नहीं करना पड़ेगा और प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। इसे कहते हैं लेट द थिंग्स डन नेचुरली। लाओ ज़ू ने कहा है, द ताओ नेवर एक्ट्स विद फोर्स येट देयर इज नथिंग दैट इट कैन नॉट डू। अगर हम उस इनएक्सपीरियंस्ड किसान का एग्जाम्पल लें, तो अगर वो किसान अपनी फसल लगाने के बाद उस पर ज्यादा काम ना करता, उन्हें नेचुरली ही ग्रो होने देता और पेशेंट होकर वेट करता, तो नेचर अपना काम करके अच्छे से फसल को टाइम पर पका देती। हाँ, लेकिन फसल पकने के बाद उसे काटने के लिए किसान को मेहनत तो करनी ही पड़ती। अगर हम नेचर के साथ अलाइनमेंट में रहेंगे तो हमारी लाइफ में सारी चीजें आराम से होंगी। किसान का काम है बीज बोना, बीज का काम है ग्रो होकर फसल बन जाना और फिर किसान का काम है पकी हुई फसल को काटना। नेचर ऐसे ही काम करता है। लाओ ज़ू का मानना था कि इस दुनिया को कोई नहीं चला सकता क्योंकि ये दुनिया अपने ही रूल्स पे चलती है। ये ह्यूमंस के कंट्रोल से बाहर है और अगर ह्यूमंस इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो हार जाएंगे।
इसके साथ ही नेचर के अपोजिट जाकर अपनी लाइफ जीने की कोशिश करना टाइम वेस्ट करने के बराबर होता है। इससे अच्छा कि हम लाइफ के नेचुरल पाथ को चेंज करने की कोशिश करें। हमें इस नेचुरल पाथ के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे नदी में पानी कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता रहता है और समुद्र में जाकर मिल जाता है जो उसकी डेस्टिनेशन है। आइए हम वू-वी के कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर करते हैं। वू-वी का मतलब है एफर्टलेस एक्शन, काम करने से ज्यादा काम खुद होने देना, फोर्स का यूज ना करना और पानी के फ्लो के साथ बहना और इस बात से नहीं डरना कि ये पानी हमें कहाँ लेकर जाएगा, यानी कि जिस लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ पर हम चल रहे हैं उस पे आगे चलकर क्या होगा। अगर हम पानी के फ्लो के अगेंस्ट स्विम करेंगे तो हमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और अगर हम नदी में किसी एक पत्थर को पकड़कर एक जगह रहने की कोशिश करेंगे तो भी हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हमें फोर्स का यूज करना पड़ेगा, और जब हमें फोर्स का यूज करना पड़ता है तब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप एक डेट पर जा रहे हैं। जिस पर्सन से आप मिलने जा रहे हैं वो बस ये जानने में इंटरेस्टेड है कि आप रियल में कैसे इंसान हो, लेकिन ज्यादातर लोग डेट पर जाने से पहले खुद को ओवर प्रिपेयर कर लेते हैं। वो एनालाइज करते हैं और रिहर्स करते हैं कि वो क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, लेकिन इसी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। वो ओवर कंपनसेट करने लग जाते हैं और सामने वाले पर्सन को लगता है कि ये जो भी बोल रहे हैं वो झूठ है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ओवर प्रिपेयर करने की वजह से उस पर्सन का सारा फोकस रिजल्ट पर था। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है क्योंकि हम इसे एक सक्सेसफुल डेट बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें लाइक करे, तो ये सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि डेट का सक्सेसफुल होना एक प्राइज है, और अगर ये प्राइज हमें नहीं मिला तो हमारी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। और इसीलिए जो हमारे लिए एक फन और जॉयफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए था वो हमारे लिए एक फोर्स्ड और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस बन जाता है, यानी कि हम अपने ही काम के बीच में अड़कर खड़े हो जाते हैं, यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो के पाथ को ब्लॉक करके। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि इस फ्लो को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे इसके बारे में हम कितना ही सोच लें, कितनी ही प्लानिंग क्यों ना कर लें। लेकिन इमेजिन करिए कि आप एक सडन अनप्रिपेयर्ड डेट पर जा रहे हैं। अब इस डेट के लिए आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, कुछ ओवरथिंक नहीं किया है, इसलिए आप नेचुरल ही बिहेव करोगे लाइक यू आर। आप मोमेंट में प्रेजेंट फील करोगे और कन्वर्सेशन फ्लो होगी, एंड मोस्ट पीपल लव दैट। तो अगर हम रिजल्ट्स के बारे में ना सोचें तो हम एफर्टलेसली और रिस्पॉन्सिवली एक्ट करेंगे। लाइफ एक अननोन पाथ होती है जिस पे हम चल तो रहे हैं, लेकिन इस पर चलकर फ्यूचर में हम कहाँ पहुँचेंगे वो किसी को नहीं पता। और इसलिए इस पाथ पर चलने के लिए हमें करेज यानी बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। हमें इतना ब्रेव होना पड़ता है कि लाइफ में हमने जो सीखा है उसे साइड रखकर हम एक नई तरीके से चीज़ों को सोच सकें, समझ सकें, चाहे वो स्टार्टिंग में हमें गलत ही क्यों ना लग रही हो। लाओज़ू ने कहा है, रिनाउंस नॉलेज एंड योर प्रॉब्लम्स विल एंड। What is the difference between yes and no? What is the difference between good and evil? Must you fear what others fear? Nonsense. Look how far you have missed the mark. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। Thank you for watching and thank you for subscribing.